नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था। अब 1000 साल बाद उस मुद्दे को लेकर देश में राजनीति गर्मा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई घंटे अभी सोमनाथ में बिताए हैं, पूजा अर्चना की है, डमरू बजाया है, रोड शो किया है और साथ ही उन्होंने इस मौके पर उस वक्त की सरकार यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। उन्होंने जो कुछ कहा है वो देश जान और सुन चुका है। वे लगातार ये बात कहते रहे हैं कि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को रोका था। इस तरह की तमाम बातें इस वक्त वे क्यों कर रहे हैं? सोमनाथ मंदिर का मुद्दा इस वक्त क्यों गरमाया हुआ है? और इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने इतिहास का बदला लेने की बात कही है। उसके लिए युवाओं में आग देखना चाहते हैं। ये ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब इस वक्त तलाशना जरूरी है। और अगर इतिहास के सवाल हों, इतिहास में 1000 साल पहले हुई किसी घटना को वर्तमान तक खींचने की कोशिश हो, इतिहास से बदला लेने की बात हो, तो प्रोफेसर डॉक्टर राम पुनियानी से बेहतर और कोई नहीं बता सकता कि आखिर इतिहास की राख को क्यों कुरेदा जा रहा है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं देश के जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर राम पुनियानी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। सर, मैं यहीं से बात शुरू करना चाहता हूं कि अचानक ऐसा क्या हो गया? आजादी के इतने साल हो गए, मंदिर के जीर्णोद्धार हुए वर्षों हो गए, दशकों हो गए। अब प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं? आखिर वे चाहते क्या हैं सोमनाथ के बहाने? इसके जवाब में हम चाहेंगे आप थोड़ा सा उस इतिहास को भी हमारे सामने एक बार फिर रख दें कि मंदिर कैसे टूटा था, उस समय क्या परिस्थितियां थी, उस वक्त के राजे रजवाड़े क्या कर रहे थे, महमूद गजनवी वहां से यहां तक कैसे आ गया था। जी सर। जी, देखिए, ये सवाल पे हम बार-बार आएँगे कि मोदी जी अभी इस मुद्दे को क्यों उछाल रहे हैं। उसमें जो बिल्कुल। मेरा एक सरल सा जवाब है, वो इस प्रकार के मुद्दों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति का मुख्य आधार लोगों की समस्याएँ नहीं हैं। वो भावनात्मक मुद्दों को कुरेदना चाहते हैं, जिससे समाज में बँटवारा हो, नफ़रत हो, जी। हिंसा हो और उनकी राजनीति मज़बूत हो। ये एक मेरी समझ है उनके काम के बारे में। बिल्कुल अब जहाँ ठीक तक बात। महमूद गज़नी का सवाल है, वो 1000 साल पहले आया था, सन 1026 में, कोई शक नहीं है इसमें। और जब वो आया था सोमनाथ के मंदिर की तरफ, तो उसके कई प्रकार के विवरण मिलते हैं। उसके जो कोर्ट के लेखक हैं, जो ज़्यादातर उसके प्रति सहानुभूति जी। रख के बात करते हैं, वो कहते हैं कि महमूद गज़नवी एक बुत शिकन यानी बुतों को तोड़ने वाला था, न कि बुत जी। फरोश, बुतों का व्यापार करने वाला। मैं इतना याद दिला दूँ कि मोहम्मद साहब जब आए थे अरेबिया में, तो उस समय बहुत सारे बुतों की पूजा होती थी और उन्होंने बिल्कुल। कहा, "ये इतने बुतों की पूजा क्यों करते हो? बुतों की पूजा मत करो, अल्लाह तो एक ही है।" ये उनका था, तो इसलिए बुतों को उस समय तोड़ने की बात इनकी तरफ से, इस्लाम की तरफ से थी। ये इसमें शक जी। नहीं है। जी। पर जो राजा हैं, क्या वो धर्म के लकीर के फ़कीर होते हैं? ये पहली बात हम सोचते हैं। अब बिल्कुल। देखिए, उसके जो दरबारी लिखते हैं कि वो बुतों को तोड़ने आया, तो एक सरल सा सवाल पूछा जाए कि गज़ना से लेके सोमनाथ का रास्ता कितना लंबा है? वो तो सैकड़ों, हज़ारों किलोमीटर लंबा होगा। बहुत लंबा है जी। उसमें तो बहुत सारे मंदिर रास्ते पे होंगे। तो अगर बुत तोड़ना उसका काम था, तो उसने रास्ते वाले बुतों को क्यों नहीं तोड़ा? नंबर 1। जी। गज़ना के पास ही बामियान है। बामियान में भगवान बुद्ध की 2 बड़ी मूर्तियाँ थी, 53 बिल्कुल। मीटर और 35 मीटर वाली, जिनको बिल्कुल तालिबान के इडियट्स ने तोड़ा। तालिबान ने तोड़ा। जी। तो इन सब को छोड़कर वो सोमनाथ क्यों आया? तो सवाल बहुत स्पष्ट है कि सोमनाथ उस समय भारत के धनी मंदिरों में से एक था। ये मुख्य कारण है। ये मुख्य कारण है, धनी मंदिरों में से एक था। मज़हब का कोई मुख्य कारण उसमें नहीं था। इसके सबूत में मैं कुछ और आपको उदाहरण दूँगा कि जी। संपत्ति का उसका मुख्य था और वो अपने उस क्षेत्र में
राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ाना चाहता था, अपनी सत्ता को भी मजबूत करना चाहता था। ये दूसरा मुख्य कारण था। और धर्म का तो बहाना था। जैसे बिल्कुल। राकेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि धर्म का पालन करने वाले बहुत कम होते हैं। धर्म के बहाने से सत्ता और संपत्ति प्राप्त करने वाले ज्यादा होते हैं। आज भी नंबर है एक। सर, अब आज भी देख रहे हैं हम बिल्कुल, अपने आसपास। जी। मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा था। हाँ जी। यही जवाब। जी 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 सर। तो अब देखिए, मोहम्मद गजनवी अकेला तो आया नहीं, घोड़े पर बैठकर आया, उबड़ खाबड़ रोड, इसके बावजूद उसको सोमनाथ ही आना था। अच्छा, जी अकेला नहीं आया, अकेला नहीं आया, उसके साथ फौज थी। और तारीख बयाकी नाम का जो उस समय का एक ग्रंथ है, वो बताता है कि महमूद गजनवी के सेना में 4 बड़े सेनापति हिंदू थे। ओ तिलक, सोंधी, हरजान, राय हिंद। हिंदू भी है उसमें, बिल्कुल है। मुसलमान भी है। तो ये मुसलमान बनाम हिंदू का मामला नहीं है, पहली बात। जी जी इसके पहले ही वो मुल्तान में एक बार मुल्तान के राजा अब्दुल फद्दाउद से उसकी लड़ाई हुई थी। और उस लड़ाई में जामा मस्जिद को वो तोड़ चुका था। ये हम्म। दूसरी बात देखिए, ये जो जी चीजें बहुत हमारे बड़ी पास आती महत्वपूर्ण नहीं है। है। पहले उसने मस्जिद तोड़ा, बाद में वो मंदिर की तरफ आया। ठीक है, अब बिल्कुल। वो मंदिर की तरफ आया जब, तो रास्ते में एक राजा था थानेश्वर। थानेश्वर जो सोमनाथ के पास था, उसका नाम जी था आनंद पाल। आनंद पाल ने उसको मदद की, सैनिक दिए, हाथी दिए, ये किया। अब उस समय सोमनाथ का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत कारणों से। जी शिवलिंग का था, भारत में उसकी बहुत इज्जत होती थी। एक कारण और भी था, वह जी। एक प्रकार के अंधविश्वास को भी मजबूती दी जा रही थी। वो क्या थी कि वहां भगवान शिव की जो मूर्ति थी, वो बिना सहारे के अधर में लटकी हुई थी। ओ तो पुजारी बताते थे कि भाई देखो, ये ईश्वर का चमत्कार है, मूर्ति तो बीच में लटक रही है। और उसका कारण क्या था? कारण था, छत में कुछ चुंबक वाले पत्थर लगे हुए थे। ओ वो ऐसे एंगल पे लगे हुए थे कि भगवान की मूर्ति लटके, लोग ज्यादा आकर्षित हो और चढ़ावे से उसको माला माल कर दें। तो उसने जब आया और उसने जो देखा, उसके जो अकाउंट्स मिलते हैं बाकी इतिहासकारों के द्वारा भी, और उसने वहां की भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, संपत्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। और जी संपत्ति का उसको बहुत लालच था। राजाओं को संपत्ति का लालच होता ही है, इसको भी बहुत लालच था। और ये खास तौर से अपनी सेना की तनख्वाह के लिए और अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए संपत्ति की जरूरत थी। तो उसने मूर्तियों को तोड़ने के पहले जो वहां संपत्ति थी उसको जमा किया। और वो संपत्तियां जो थी 16 हाथियों पर लाद कर गजना ले गया। फिर मंदिर को तो उसने तोड़ा। और इस समय जो बातें थी, राजा आनंदपाल वो उनके सहयोग में आए थे। अब जी। ये जब जा रहा था, तो उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में एक हिंदू राजा को अपॉइंट किया वहां, ओहो। कि मैं जा रहा हूँ, तू मेरा यहाँ गवर्नर जी रहेगा, तू हिंदू है। जी। वो उसने जब वहां राज किया, तो सिक्के चलाए। और सिक्के में जो लिखावट थी वो संस्कृत की थी। क्या बात। हैरानी की बात है कि भाई वो कितना भी अच्छा हो बुरा हो, उसको हमको क्या लेना है। राजाओं का जो युग था वो हम्म। राजाओं का युग था। और वो क्यों क्यों आक्रमण करते थे, शासन करते थे, वो सत्ता और संपत्ति का मुख्य खेल था। धर्म का एक बिल्कुल। कहीं तो भी कोने में कारण छिपा रहता था। तो ये जो बात थी, इसको बाद में, इस घटना को लेके कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, जी इन्होंने एक उपन्यास लिखा, जय सोमनाथ नाम का, जी। बहुत लोकप्रिय हुआ। और वहां से गजनी नेहरू जी की जो के नेहरू बदनामी, जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे मुंशी जी। हाँ वही, उस पे भी आ रहा हूँ। अच्छा, तो ये तो जी हो गई बात। अब इसी के साथ साथ जो बाकी इतिहास की बातें हैं, सांप्रदायिक राजनीति, क्योंकि अंग्रेजों ने जो यहाँ इतिहास इंट्रोड्यूस कराया, वो ज्यादातर सांप्रदायिक इतिहास था। बिल्कुल। क्योंकि उन्हें यहाँ फूट डालो और राज करो की नीति करना था। तो उन्होंने राजाओं के चरित्र को केवल उसके धर्म से जोड़ा। हम्म। राजा अच्छा क्यों है, राजा बुरा क्यों है, धर्म के आधार पे किया। और राजाशाही के जो बाकी पहलू होते हैं, बाकी पहलू यानी सत्ता, संपत्ति, रिश्तेदारी, राज्य का विस्तार, उसको उन्होंने पीछे रख दिया। तो ये जेम्स मिल की किताब है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसने भारत के इतिहास को वर्गीकरण किया। जी प्राचीन स्वर्ण युग, हिंदू युग, प्राचीन हिंदू युग, जब हिंदू शब्द जी। शायद प्रचलित भी नहीं था।
नहीं था। मध्ययुगीन अंधकारमय मुस्लिम युग, ये उसका ये इतिहासकार लिखता है। और आधुनिक ब्रिटिश युग, तो पहले इनकी चालाकी देखिए हाँ, कि अपने पहले युग को इनको आधुनिक जी। खुद को वो ब्रिटिश युग कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने 2 हिस्टोरियंस को अपॉइंट किया। उनके नाम थे इलियट एंड डॉसन। उन्होंने करीब 6 वॉल्यूम की हिस्ट्री लिखी। 6 वॉल्यूम की हिस्ट्री में उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को मिर्च मसाला पार्शियलिटी करके रखा। तो जैसे भारत के महान नेता गांधी और नेहरू, इन्होंने इतिहास को कैसे देखा? गांधी ने कहा भाई यहाँ हिंदू राजा भी थे, मुसलमान राजा भी थे। हिंदू राजाओं के अंडर में मुसलमान चैन से रहते थे, मुसलमान राजाओं के अंडर में हिंदू चैन से रहते थे। ये हिंद बिल्कुल। स्वराज से कोट कर रहा हूँ, ये मेरा शब्द नहीं है। हाँ, उनके उनके। चेले चेले नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या लिखते हैं कि भारत एक ऐसा पैलिम सेट है, यानी एक स्लेट ऐसी है जिस पर एक के बाद एक संस्कृति की लहरें आती गई। और भारत की खास बात यह है कि जो नई संस्कृति आती थी वो पुराने को नष्ट नहीं करती थी। पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति के बीच में जो मेल जोल होता था, जो संवाद होता था, उससे यहाँ की सांस्कृतिक विरासत मजबूत होती गई। और ये बिल्कुल बात उन्होंने शाक, हूण, मुगल, आर्य से शुरू करके सबके लिए पूरा लिखी। बताते हैं। और इसीलिए उसको वो गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, जो बिल्कुल बहुत आदरपूर्ण शब्द से हमारे कपड़ों के जी। बारे में, खाने के बारे में, जी साहित्य के बारे में, सब चीजों के बारे में ये बात लागू होती है। अब ये जो सर, मैं सांप्रदायिक यहाँ सोच है, मैं यहाँ ठहर कर थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने जी, कहा कि महमूद गजनवी गजना से आया, हम लोग आमतौर पर गजनी बोलचाल की भाषा में कह देते हैं। ठीक कहा आपने, सैकड़ों क्या हजारों किलोमीटर लंबा सफर था। करेक्ट। लेकिन वो वहां से घुसने के बाद पूरा हिंदुस्तान पार करके सोमनाथ तक चला गया। बीच में किसी ने उसको नहीं रोका। इतने सारे राजे रजवाड़े थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। चूंकि मैं भी इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मुझे ग्वालियर का उल्लेख मुझे मेरे ध्यान में है। महमूद गजनवी ने ग्वालियर के किले का भी घेरा डाला था, लेकिन वो वहां से देखिए, अपना वसूली करके और आगे बढ़ गया था। उसको थोड़ा जल्दी थी और वो बहुत जल्दी चलता था। उसके उसके काफिले बहुत तेज रफ्तार से चलते थे। बाद में उसने कालिंजर का भी घेरा डाला और वहां तक चला गया। मेरा सवाल यह है सर, इतने लंबे रास्ते में क्या किसी हिंदू राजा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? क्या उसके बीच में और कहीं कोई लड़ाइयां नहीं हुई? दूसरा, सोमनाथ में भी उस वक्त जो शासन कर रहा था, जो भी राजा था, क्या उसने और उसकी सेना ने कोई प्रतिरोध नहीं किया महमूद गजनवी और उसकी सेना का? अब देखिए राकेश जी, ये राजाओं की अपने असेसमेंट पे बात रहती है कि जी जो राजा हमारे सामने खड़ा है उससे हम लड़ पाएंगे कि नहीं। महमूद गजनवी अच्छी साज सज्जा के साथ आया था, तो रास्ते में किसी भी हिंदू राजा ने विरोध नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, जी कोई हिंदू जी। राजा संगठित होके एक कोई फेडरेशन में तो थे नहीं। थे आके उससे सभी लड़ते हिंदू मिलकर। राजाओं का एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा थी, ये याद रखिए। बिल्कुल। कोई एक फेडरेशन नहीं था, उनका भी आपस में प्रतिस्पर्धा थी। तो जैसे आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, रास्ते में उसकी ताकत देख के हिंदू राजा चुप रहे। और जो सोमनाथ का भी राज्य था, उसमें भी उसको ज्यादा प्रतिरोध नहीं मिला। जी। मनगढ़ंत कहानियां तो आगे बनाने में कोई हाँ जाता हाँ। नहीं है। और जैसे ये इलियट एंड डॉसन ने जिस प्रकार से इतिहास लिखा, उन्होंने इसी बात को हाईलाइट किया कि वो मुसलमान था, उसको हिंदू धर्म का अपमान करना था, हिंदू का ये करना था। ये सब चीजें सिलसिलेवार तरीके से हमको इतिहास में मिलती है। तो ये पहली बात। और इतिहास में जो मंदिर तोड़ेगा उस पर भी थोड़ी बात कर ले कि मंदिर हाँ तोड़ने की बहुत बातें आती है। और ये शुरुआत थी सांप्रदायिक राजनीति के उछाल की। राजनीतिक सांप्रदायिक राजनीति जो 1980 में बिल्कुल। उछली, ऊपर गई, तो मुख्य मुद्दा क्या था कि बाबर ने भाई वो राम मंदिर को तोड़ा था। बिल्कुल। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई इसका कोई सबूत नहीं है, वगैरह वगैरह। सबूत नहीं है। पर कोई लोगों में ये बात प्रचलित कर दी गई। और ये भी कहा गया कि मुसलमान राजाओं ने ये मंदिर तोड़े। अभी वो औरंगजेब का मैं एक ही उदाहरण दे देता हूँ। औरंगजेब ने विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, जो भी कारण है उसको मैं छोड़ देता हूँ। पर ये बताइए, विश्वनाथ का मंदिर उसने तोड़ा, उसी के साथ साथ उन्होंने कई मंदिरों को दान दिया। डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की किताब है फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब। चित्रकूट का जी। बालाजी, आसाम का कामाख्या देवी, उज्जैन का महाकालेश्वर, उज्जैन का उत्तर प्रदेश महाकालेश्वर का जी। उत्तर प्रदेश का भगवान कृष्ण का मंदिर। तो ये कंफ्यूजिंग बात क्यों होती है? और यही औरंगजेब ने गोलकुंडा में एक मस्जिद को तोड़वाया। क्या कारण था?
वो वहां का जो राजा था तानाशाह, उसने 3 साल तक इसको टैक्स नहीं दिया। इसने कहा भाई साहब ये तो तो ठीक नहीं है, गए और उसकी मस्जिद को तोड़ ताड़ के अपना संपत्ति ले आए। तो मंदिर तोड़े जाने के और एक एक और कारण बता देता हूँ। रिचर्ड ईटन जी नाम के एक महान इतिहासकार आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनकी किताब है टेम्पल डिस्ट्रक्शंस इन प्री मॉडर्न इंडिया, प्री मुगल पीरियड। वो जी क्या बताते हैं, दो हिंदू राजा लड़ते थे, तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता की मूर्ति को ओ तोड़कर खुद के कुल देवता की मूर्ति को प्रस्थापित करता था। तो मंदिर को धर्म से, ये एक तो सत्ता का सवाल आ गया। ये जो मैं बिल्कुल रिचर्ड ईटन बता रहे हैं सत्ता का सवाल है। उसके पहले के जो मंदिरों का सवाल है, कहीं राजा के विद्रोही छुपे रहते थे, उसलिए तोड़ दिया। कहीं उसने भी तोड़ी। संपत्ति का लालच तो हर एक राजा को था, कहीं उसके कारण तोड़ दिया। ये एक बात हो गई। अब इसके कारण अभी जो ये सांप्रदायिक तरीका जो है अंग्रेज लाए, एक तरफ जी मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। मुस्लिम लीग ने क्या कहा, अरे जी यहाँ के राजा तो हम थे, हम मुसलमान थे, हिंदू तो कायर थे। ये बात उन्होंने पाकिस्तान के इतिहास में लाई और उसकी आज परिणति ये हो गई है कि पाकिस्तान के इतिहास में पूरा हिंदू का पूरा कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं जी के खिलाफ केवल नफरत फैलाने में ये बात काम में आई। और यहाँ भी आज अभी वही चल रहा है कि हमारी किताबों में से मुगल पीरियड को गायब कर दिया। अब पता नहीं उसका जवाब ये विजिटर्स को क्या देंगे, ये ताजमहल किसने बनाया, तो कोई किसने नाम खोजना बनाया? पड़ेगा। तो लाल कोई किला नए किसने नए बनाया नाम सर? लाल किला जहां से खोजना पड़ेगा। प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। तो वो उनके रिसर्चर काम कर रहे हैं, मेरा अंदाज है जी ऐसा। हाँ खोज जी अच्छा ये अब ये आई बात, आजादी हुई। आजादी के बाद पहला इसका उल्लेख आता है एक नवंबर 1947 में महात्मा गांधी की सर्वधर्म प्रार्थना में। उनके सुनने में आया था कि जूनागढ़ का जो प्रशासन है वो इसके लिए 5 लाख दे रहा है मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। तो गांधी जी अपने मंच से कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना है, पर राज्य ने कोई भी संपत्ति मंदिर, मस्जिद या चर्च के लिए नहीं देना चाहिए। ये अगर बनाना है तो जनता के चंदे से बनना चाहिए। महात्मा गांधी। और बस महात्मा गांधी ने उसी समय सरदार पटेल को पूछा, क्या ये बात सच है? तो सरदार पटेल का वाक्य बहुत बेहतरीन है। वो बोले, मेरे जीते जी तक कोई भी सरकार मंदिर मस्जिद के लिए पैसा नहीं देगी। उन्हीं पटेल का नाम लेकर नेहरू को घेर रहे हैं मोदी जी अब। पटेल ने तो यहाँ तक कहा, मेरे जीते जी ये जीते सरकार जी मंदिर के लिए पैसा नहीं देगी। अब नेहरू जी इसमें कहाँ आ गए? नेहरू जी आ गए थोड़ा आगे। नेहरू जी जी एक्चुअली बाद में आते हैं, पहले आते हैं जी गांधी, फिर आते हैं पटेल, फिर नेहरू आते हैं। नेहरू कैसे आते हैं? बाबू राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे, उनको इनविटेशन था कि आप आइए और इसका उद्घाटन कीजिए। तो उनको भी धर्मनिरपेक्षता उनकी भी थी, तो इसलिए उनको थोड़ी हिचकिचाहट थी। तो उन्होंने नेहरू को कहा कि भाई देखो, मुझे निमंत्रण आया है तो मैं वहां निजी कैपेसिटी में जाना चाहूंगा, ओ सरकारी तामझाम के साथ नहीं, निजी इसमें जाना जाना चाहूंगा। तो नेहरू जी ने कहा, आपकी मर्जी, अगर आप न गए तो अच्छा है, नहीं तो आपकी मर्जी है तो आप जाएं। और यही बात नेहरू अपने पत्र में राजगोपालाचारी को लिखते हैं 1951 में। तो नेहरू जी जी का तो मामला ये हो गया। और जो गांधी जी ने कहा था कि सरकार का पैसा इसमें नहीं लगना चाहिए, वो अभी के सुप्रीम कोर्ट ने भी वही फैसला दिया कि राम मंदिर आपको बिल्कुल बनाना है तो सरकार का पैसा इस्तेमाल मत करो। और बिल्कुल इसमें एक ट्रस्ट कर मजेदार सकता है। बात मैं पीयूष बघेल की एक बात को कोट करना चाहूंगा, बहुत बेहतरीन जी बात कही उन्होंने। जी उस समय तो राजेंद्र प्रसाद पर्सनल कैपेसिटी में चले गए। नेहरू ने कहा, भाई आपकी मर्जी है पर जाना नहीं चाहिए। और अभी जो राम मंदिर की शिला रखी गई, जो उद्घाटन हुआ, दोनों समय पर प्रेसिडेंट्स को नहीं बुलाया गया। न्योता भी नहीं दिया गया पहले उनको। बिल्कुल पहले रामनाथ कोविंद थे, दलित हैं तो कैसे आ सकते हैं। फिर द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी आदिवासी हैं तो कैसे आ सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमको ख्याल में रखना बहुत सही चाहिए। जो बिल्कुल नेहरू के खिलाफ जो कीचड़ उछालते हैं, तो नेहरू ने तो कहा कि भाई धर्मनिरपेक्षता कहती है कि मंदिर मस्जिद के मामले में हमें नहीं उलझना चाहिए। तो ये है। अब सर आप जो पूछ रहे थे कि ये क्यों कर रहे हैं, तो उनका कारण बहुत सरल है कि जहां भी हो सके नेहरू को खींचो, उनकी बदनामी करो, क्योंकि उनके जो सिद्धांत के आधार पे भारत का विकास हुआ है, ये लोग उसके पूरे विरोध में हैं। इनको जो बिल्कुल ठीक चाहिए
उनकी राजनीति को इस प्रकार की हवा पानी चाहिए जिससे नफरत फैले, दंगे हों और इनकी राजनीति मजबूत हो। तो ये पार्ट 1 जो आपने बिल्कुल सवाल पूछा जी, था। जी। अब जो सर मैं दूसरी इसमें बात थोड़ा आपने थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा सा उसी दौर में फिर लौटना चाह रहे हैं। जी, आपने जिक्र भी किया कि मुगलों के और मुस्लिम शासकों के पहले भी राजे रजवाड़े आपस में एक दूसरे पर हमला करते थे राज्य विस्तार के लिए, तब भी उपासना स्थल, मंदिर, पूजा घर तोड़े जाते थे। जी, कश्मीर के राजा हर्षदेव का जिक्र भी आता है सर, थोड़ा सा उनके बारे में भी बता दें, हमारे दर्शक जान जाएं कि उन्होंने क्या खास एक डिपार्टमेंट बना रखा था इसके लिए। और इसके देखिए अलावा भी अगर उदाहरण आपको ध्यान आते हो, क्योंकि हिंदू राजा भी एक दूसरे पर जब हमला करते थे तो धन संपदा, हीरे जवाहरात, सोना चांदी मंदिरों में ही सुरक्षित माना जाता था, इसलिए वहां जरूर हमला होता था। बहुत सी ऐसी घटनाएं, देखिए लेकिन थोड़ी सी और कुछ घटनाएं आपसे जानना चाहते आपने अच्छा याद दिलाया। कश्मीर के सबसे प्रसिद्ध कवि जो हैं वो है कल्हण। हैं जी। कल्हण की किताब है राज तरंगिणी। राज तरंग जी। राज तरंगिणी में वो लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी कश्मीर के राजा हर्षदेव, हर्षदेव दूसरे भी हैं, हर्ष दूसरे हैं पर ये जी हर्षदेव 11वीं दूसरे शताब्दी वाले। जी। तो इनका भाई खजाना खाली हो गया, खर्चे पे कंट्रोल नहीं था। जी जो जीते हैं राजाओं की स्टाइल में, तो पूरा राजाशाही में चलता था। तो क्या करें भाई? तो उनको आइडिया आया भाई सोना चांदी तो हमारे मंदिरों में पड़ा है। तो उन्होंने अपने एक मित्र को कहा कि मैं तुमको ड्यूटी देता हूँ देवोत्पतन नायक की। जी 3 शब्द है। पोस्ट बनाइए देव, जी। देव भगवान, उत्पतन हाँ, उखाड़ना, नायक हाँ, अधिकारी। वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े, पर उखाड़े। वही मूर्तियों को उखाड़े जिसमें सोना चांदी हो, वही ओहो, मूर्तियों को उखाड़े जिसमें हीरे जवाहरात हो। पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ दो। ये थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये हाँ ठीक एक। बात। दूसरी बात, मराठा फौजें एक बार गई थी टीपू सुल्तान को हराने। बिल्कुल। टीपू सुल्तान और उसके बीच में जो लड़ाई हो गई वो ड्रॉ हो गई। क्रिकेट की भाषा में बात कर रहा हूँ, आसान है हाँ, समझ का। लड़ाई ड्रॉ हो गई, ना टीपू सुल्तान हारा ना ये लोग जीते। तो ये फ्रस्ट्रेशन में वापस आ रहे थे। आते आते इन्होंने श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर तोड़ दिया, मराठा सेनाओं ने। मराठा और सेना। टीपू सुल्तान ने उसकी मरम्मत कराई, क्योंकि जी टीपू सुल्तान उसका सबसे बड़ा पालक, ट्रस्टी। वो कहता था कि ये तो मेरी प्रजा है, मेरी प्रजा का है, तो उसने उसकी मरम्मत कराई। ये एक उदाहरण बहुत विशिष्ट है। और जहां तक दूसरे कोई, मैंने तो जैसे रिचर्ड ईटन का एग्जाम्पल दिया है उसमें जी फिर और देखिए, सबसे बड़ा धर्म के कारण मूर्तियों तोड़ने का जो है उसको तो हम छोड़ दिए। वो क्या है? वो है बुद्ध विहारों का टूटना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आना चाह रहा था। बहुत पुष्य अच्छा। पुष्यमित्र शुंग के आने के बाद जो उन्होंने भद्रथ की हत्या की, अशोक के ग्रैंडसन भद्रथ की हत्या की, और एक जी जो परंपरा चालू हुई उसमें उन्होंने बुद्ध बुद्ध भिक्षुओं के लिए इनाम जारी किया कि भाई एक गला जो लाएगा एक का उसको सिर इतनी काट के दीनारें लो। मिलेंगी। और फिर जो बुद्ध विहारों को तोड़ा गया वो सबसे बड़ा था। चोला राजाओं ने चालुक्यों के मंदिर तोड़े और बीच में जैनों के भी मंदिर तोड़े गए। तोड़े ये गए। सबसे बड़ा उदाहरण है जो भारत का है, और इसमें जिम्मेदार कौन है आप देख लीजिए। समझ तो सकते। मेरा मुख्य कहना ये है कि कहीं-कहीं धर्म का एक्चुअली मेरी मेरी म मैं तो इतनी बड़ा ये नहीं हूँ, पर मेरी मत से धर्म के कारण जो ज़्यादा तोड़े गए, वो ये थे। बुद्ध विहार, बिल्कुल जैन मंदिर और चोला चालुक्यों के मंदिर। अब ये एक बिल्कुल। बात हो गई। सर सोमनाथ, आपने तो बौद्ध बौद्ध विहारों का जिक्र किया है, तो मैं एक वो रिपोर्ट बार बार सामने आती है, आज कल में भी किसी अखबार में छपा है, पहले भी छपता रहा है, इसी सोमनाथ मंदिर को लेकर नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इसका एक वैज्ञानिक परीक्षण उत्खनन वगैरह के जरिए एक रिपोर्ट तलब की गई थी। 32 पेज की रिपोर्ट में यह आया था कि सोमनाथ मंदिर के भी नीचे एक एल आकार की बौद्ध कोई स्थापना थी, बौद्ध विहार या मठ, जो भी उपासना स्थल। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ये फिर से उम्र के कारण काफ़ी चीज़ें मैं भूल रहा हूँ। ये आप नहीं जो नहीं। रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं ना, जी रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं ना, वो 3 मंजिला इमारत थी। 3 मंजिला जो जी। आर्कियोलॉजी 3 मंजिला एल शेप की इमारत थी, जहाँ वो बुद्ध विहार और बुद्ध लोगों का कार्यक्रम चलता था। इसके नीचे भी अभी जैसे अयोध्या में उत्खनन हुआ, हाँ तो वहाँ उसके भी क्या नीचे भी मिला? बना।
उसके नीचे भी बौद्ध विहार मिला। तो मेरी निजी राय है कि धर्म के कारण कुछ तोड़ा गया था, वो थे बुद्ध विहार, जैन मंदिर वगैरह वगैरह, और बाकी तो राजाओं का जो सत्ता, संपत्ति का लालच और दूसरे समीकरण, उसमें ज्यादा तोड़े गए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल अब ठीक है सर। अब दूसरा आ गया, आपने मुद्दा उठाया अजीत अजीत डोभाल जी का। डोभाल जी। भाई वो तो अब पता नहीं रिटायर हैं कि जॉब पे हैं, शायद तो जॉब पे ही होंगे, उनको छोड़ने वाले थोड़ी हैं ये सरकार। नहीं नहीं, अभी तो हैं वो, सर, राष्ट्रीय सुरक्षा हाँ सलाहकार हैं, एनएसए हैं, हाँ 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 हाँ, जॉब में क्योंकि हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो 81-82 साल के हो गए हैं, हाँ हाँ जी इसीलिए मैंने जी। कह रहा था। खैर, तो काम पे हैं। तो उन्होंने नवयुवकों के एक सम्मेलन का उद्घाटन किया और कहा कि हमारे गांव लूटे जलाए गए, गए, हमारे मंदिरों को मंदिर लूटे गए। तोड़ा गया, मंदिर लूटे गए, तो इसके लिए बदला लेना हमारे अंदर होना चाहिए। अब भाई साहब, इतिहास की बातों का आप बदला लेने जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे? मैं शुरू करता हूँ। बौद्ध विहारों का टूटा जाना, किससे बदला लेंगे आप? किससे जैन लेंगे? मंदिरों का तोड़ा जाना, किससे बदला लेंगे? सुनिए, जो दलितों पे अत्याचार होते थे, कमर पे बिल्कुल सर। झाड़ू, गले में हंडी और मंदिर में मत आओ, किससे बदला लेंगे? और सबसे बड़ी बात, सती प्रथा का बदला कैसे लेंगे? क्या सता प्रथा क्या बात, शुरू कर दिया जाए? क्या क्या पुरुषों को बात। डराने के लिए सता प्रथा शुरू कर दी जाए? ये सोचिए, ये इतिहास इसके लिए नहीं होता कि हम बदला लें। पहले तो ठीक से समझिए भाई, इतिहास है क्या? इतिहास है भी एक क्या? वैज्ञानिक आधार पर सोचना बहुत जरूरी है। और फिर उस इतिहास से आप निष्कर्ष निकालिए। आप देखिए कि आगे ऐसा ना हो, न आगे हो हम एक ऐसे रास्ते पर जाएं जो एक न्यायपूर्ण समाज हो, सबके लिए इज्जत हो, सबके लिए बराबरी हो। उस समाज की तरफ कैसे जाएं, वो बदला लेके कभी नहीं हो सकता। इतिहास की सर गलत उसमें। समझ से कभी। बिल्कुल सर, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि जब मंदिर लूटे जा रहे थे, जब हमारे गांव जलाए जा रहे थे, हमारे पुरखों को बहुत कुछ सहना पड़ रहा था, सभ्यता नष्ट की जा रही थी, हम जी तब असहाय थे। मेरी जिज्ञासा यह है सर कि एक तरफ तो डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं हम 3000 साल से विश्वगुरु हैं, हम हमेशा से विश्वगुरु थे, दुनिया ने हमसे सीखा है, दुनिया ज्ञान हमसे लेकर गई है। तो जब हम विश्वगुरु थे तो असहाय कैसे थे सर? दोनों चीजें तो नहीं हो सकती कि हम दोनों एक तरफ चीजें हैं। विश्वगुरु हों और हमारे गांव जलाए जाते रहे, मंदिर लूटे जाते रहे। तो ये किस कालखंड की बात कर रहे हैं अजीत डोभाल? क्या हम सचमुच में कभी विश्वगुरु थे? देखिए, ये विश्व गुरु की कल्पना, ये जी। भी एक बहुत मजाकिया कल्पना है मेरे लिए। खुद को बिल्कुल। विश्व गुरु कहने में क्या मतलब है? दूसरे आपको विश्व गुरु माने दुनिया तब आप माने। विश्व गुरु होते हैं ना। जैसे ठीक बात। अब एक हमारे जो भी प्रधानमंत्री हैं, वो खुद का बहुत हो हल्ला करते हैं, गल्फ देशों से जाके अवार्ड ले आते हैं और लोगों को जबरदस्ती गले पड़ते हैं। पढ़ते और हैं, एक सही है। जवाहरलाल नेहरू थे, अमेरिका जाते थे, तो वहाँ के राष्ट्रपति उनको एरोप्लेन तक लेने आते थे बिल्कुल। और वो जो बात करते थे, कितने देशों को उन्होंने जोड़ा। वो इतने देश तो नहीं घूमे होंगे अपने व्यापारी साथियों को लेकर, जितने अभी के नहीं। प्रधानमंत्री हैं, पर कितने देश हमारे साथ खड़े हैं। और नेहरू का देखिए, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट दुनिया के पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा योगदान रहा है। अब बिल्कुल खैर बिल्कुल। समय बदल गया है और जिस प्रकार से उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस इसको महत्ता दी, तो दुनिया में आज उनका आदर है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अपनी पार्लियामेंट में कह रहे थे, नेहरू को कोट कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे गांधी, जिसका आप आदरपूर्ण चित्र लगाए हुए हैं, गांधी, हैं। जी आज जी। दुनिया के कितने देशों में गांधी जी की पुतले बने हैं। मूर्तियां ये लगी हैं। गांधी नहीं कहते थे मैं विश्व गुरु हूँ। जो विश्व गुरु होता है वो नहीं कहता, जो नहीं बिल्कुल। हो सकता वो कहता है। वो खैर, कहता तो है। ये जो डोभाल साहब की बात है, ये बनी बनाई एक काल्पनिक कल्पना है कि जी। मंदिर लूटे गए वगैरह वगैरह है। उसका सब पूरा वर्णन है, बिल्कुल। पूरा विवरण है। उसमें अच्छी अच्छी किताबें, बेहतरीन। अब भारत में कितने भी बुरे हालात हों, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है राकेश जी, कि हमारे जो इतिहासकार हैं, जो जी। यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम करके सच्चाई को सामने लाया है। तो इस प्रकार बिल्कुल। से गाँव को जलाना, मंदिरों को इस प्रकार से लूटा जाना, ये एक कपोल कल्पना है, जो नफ़रत को फैलाने के एजेंडा के साथ लाई जाती है। इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। और विश्व गुरु की बात तो मैं मानता ही नहीं हूँ। आज विश्व गुरु कोई है, तो मैं मानूँगा वो यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है। बिल्कुल।
इधर हमको सही देखना है। है तो उधर देखना है, हमको पीछे नहीं देखना कि कौन सी किताब थी, कौन सी नहीं थी। ठीक है, बहुत अच्छा योगदान सबने दिया है, पर बात आप बताइए राकेश जी, यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स से अच्छा क्या हो सकता है हमको फॉलो करने के बिल्कुल लिए? सही। गुरु तो वही होता है ना जिसको हम फॉलो करें। पूरी मैं दुनिया कहता में हूँ मानवाधिकारों के लिए मशाल है एक तरह चार्टर से के वो। लिए जी चार्टर के लिए लड़ी, वही दुनिया का विश्व गुरु। बिल्कुल। और अगर वैसे देख लिया जाए तो अब आज अमेरिका आज की तारीख में दुनिया का दरोगा बना बैठा है। हम उसका हाँ, वो जवाब तो नहीं दे पा रहे, उसके राष्ट्रपति का हमारे प्रधानमंत्री के लिए लगातार कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो ये जी, जो अजित दोस्त है डोभाल का हमारे। बयान है, इसका जो आखिरी हिस्सा है सर, युवाओं में आग देखना चाहते हैं, इसका क्या आशय है? ये देश के भीतर कहीं कुछ उथल पुथल, कोई आपसी संघर्ष, अगर मैं स्पष्ट कहूं तो क्या ये हमारे देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? अब एक ग्रेगरी स्टेंटन है, जी अंतरराष्ट्रीय ख्याति के जिनोसाइड के स्टूडेंट, ये अथॉरिटी हैं। तो उन्होंने जी युगांडा रेडियो सुनते थे और उन्होंने कहा युगांडा में गृह युद्ध होने वाला है। ये 15, 20, 25 साल के पहले की बात होगी, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है। अभी जी 8-10 साल पहले उन्होंने कहा कि भारत में जिस प्रकार से मीडिया रोल प्ले कर रहा है, उसके कारण ये जिनोसाइड की स्केल पे इंडिया नंबर 8 पे खड़ा है। 10 पे पूरा ओ जिनोसाइड हो जाता है, 8 पे खड़ा जी है। तब ओ डोभाल जी वो क्या कर रहे हैं, पर हाँ, युवकों में आग देखना चाहते हैं। तो खैर बजरंग दल है ही सड़कों पर काम करने के लिए, हर एक चीज़ पर मारपीट के लिए उतारू होना, और उनको भी पता है, बिल्कुल। बजरंग दल वगैरह लोगों को पता है, सैयां भय कोतवाल तो डर काहे का, डर का जो है का मर्जी आए सही। करो, जो आए मर्जी आए करो, उसके आधार पे चलता है। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की बातों को सुनना भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बिल्कुल केवल वो आवाज़ सुनें जो शांति की हो, लोगों को जोड़ने की हो, समाज को आगे ले जाने की हो। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे ओहदे पर बैठे व्यक्ति को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, और बहुत खतरनाक संकेत आपने एक अंतर्राष्ट्रीय विद्वान के जरिए हम तक पहुंचाया है कि हम 10 में से 8 नंबर हासिल कर चुके हैं नरसंहार की तरफ बढ़ते हुए, या सिविल वॉर, गृह युद्ध की तरफ बढ़ते हुए अपने देश और समाज को देख रहे हैं। समाज को समय रहते चेत जाना चाहिए। और दूसरा मुद्दा जिस पर हमने आज मुख्य रूप से आपसे बात की कि इतिहास को इस तरह कुरेदने की जरूरत नहीं होती, इतिहास बदला लेने के लिए नहीं होता, इतिहास सबक सीखने के लिए होता है कि भविष्य में वैसा न हो जो अतीत में हो चुका है। और सोमनाथ मंदिर का जहां तक सवाल है, महमूद गजनबी ने धन संपदा के लिए, सोने चांदी के लिए, संपत्ति के लिए उसे लूटा था। उसमें धर्म का कोण नहीं था, क्योंकि इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जबकि राजाओं ने एक दूसरे के राज्यों पर हमला करते समय अपने ही धर्म के उपासना स्थलों को भी तोड़ा और लूटा था। आज की इस बातचीत में सर बहुत ज्यादा ऐतिहासिक और प्रामाणिक जानकारियां आपके जरिए हम तक पहुंची, हमारे दर्शकों तक पहुंची हैं। आज की इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद।